Hey Vangshan family, welcome back. Promise made my life हल्का. नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. वांगजी को विंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके आंखों के सामने से वेनिंग और विंग का वो हक करना या कंफर्टेबल होना ये सब जा ही नहीं रहा था. वहीं दूसरी तरफ वांगजी के सामने बैठा विंग अभी भी अपने सांसों के साथ स्ट्रगल कर रहा था. वांगजी ने अपने गुस्से को संभालने के लिए अपनी आंखें बंद की और बाद में वो डीप ब्रेथ लेने लगा ताकि वो थोड़ा शांत हो जाए. और बाद में उसने आंखें खोलकर विंग की तरफ देखा जो अभी भी स्ट्रगल कर रहा था. वांगजी वहां से उठ गया और वो पूरे घर में फियरलेसली घूमने लगा. वहीं दूसरी तरफ जब विंग ने अपनी सांसों को संभाल लिया तब वो वांगजी की तरफ ही देखने लगा जो उसके घर में पूरी आज़ादी से घूम रहा था. विंग वहां से खड़ा हो गया और इससे पहले कि वो वांगजी से कुछ कह पाता, वांगजी सीधा पास ही का डोर ओपन करके विंग के बेडरूम में घुस गया. वहीं दूसरी तरफ जब विंग ने वांगजी को बेडरूम में जाते हुए देखा उसे वांगजी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा. वो तुरंत फ्लोर से उठ गया. उसने अपने बाथरूम को ठीक किया और वो सीधा अपने बेडरूम की तरफ जाने लगा. विंग जैसे ही बेडरूम के डोर पर पहुंचा उसने देखा कि वांगजी विंग के बेड पर बहुत आराम से कंफर्टेबली लेटा हुआ है जैसे ये पूरा घर उसी का हो. विंग को वांगजी का ये बिहेव बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था. सो उसने बेडरूम के डोर पर खड़े होकर ही वांगजी की तरफ गुस्से से देखा और कहा, मिस्टर लान वांगजी, ऑलरेडी बहुत रात हो चुकी है और इतनी रात को आपका यहाँ होना सही नहीं है. अगर कुछ काम भी है तो हम कल ऑफिस में बात करेंगे. नाउ प्लीज जस्ट गेट आउट. विंग की आवाज बहुत ज्यादा कोल्ड और रूड थी पर वही दूसरी तरफ वांगजी पर इन सब चीजों का या विंग की आवाज का कोई भी असर नहीं हो रहा था. वो वैसे ही बेड पर लेटे हुए विंग की तरफ स्मग के साथ देख रहा था. विंग का गुस्सा और भी बढ़ रहा था क्योंकि वांगजी उसे पूरी तरीके से अपनी अजीब नजरों से घूर रहा था. उसकी पूरी बॉडी को स्कैन कर रहा था जिससे विंग को बहुत डिस्गस्टिंग फील हो रहा था. विंग ने अभी एक कदम सिर्फ रूम में रखा ही था कि तभी वांगजी अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने विंग की तरफ देखते हुए अपने लिप्स को लिक किया और विंग से कहा, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए. तो फिर यहाँ इस वक्त किसे होना चाहिए? वेनिंग को? क्या तुम उसे यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे इस सुनसान इलाके में, अपने खाली अपार्टमेंट में, इस खूबसूरत रूम में या फिर इस सॉफ्ट बेड पर? क्या तुम उसके साथ होना चाहते थे? बट you're बैड, क्योंकि ऐसा आज तो नहीं होगा और आज ही नहीं आगे भी कभी नहीं होगा. इतना बोलकर वांगजी विंग की तरफ बढ़ने लगा. विंग वांगजी की ट्यून में वो चेंज फील कर सकता था. जो ट्यून स्टार्टिंग को टीजिंग थी वही ट्यून बाद में जाकर बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी जिस वजह से विंग कहीं ना कहीं वांगजी से थोड़ा डर रहा था और वो अपने कदम पीछे ले रहा था क्योंकि उसे वांगजी पर जितना गुस्सा आ रहा था उससे कहीं ज्यादा वांगजी से डर लग रहा था क्योंकि विंग वांगजी का वो डेविल साइड जानता है. विंग जानता है कि वांगजी उसके साथ कुछ भी कर सकता है और इस पूरी दुनिया में विंग हर किसी से लड़ सकता है सिवाय वांगजी के. विंग बहुत ज़्यादा खतरनाक ओमेगा है. उसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव है. वो किसी भी अल्फा की बैंड बजाने में पूरी तरीके से सक्षम है. पर वांगजी, उसके सामने विंग हाथ तो बहुत दूर की बात है, आवाज तक नहीं उठा सकता. वांगजी इस पूरी दुनिया में एक ऐसा इंसान है जिसके सामने विंग हमेशा से ही कमजोर है, मासूम है या यूं कहा जाए मजबूर है. विंग कभी भी वांगजी को हार्म नहीं कर सकता जिस वजह से हमेशा विंग खुद ही वांगजी के हाथों बुरी तरीके से हार्म होता आया है. ये विंग की मर्जी तो नहीं पर मजबूरी बन चुकी है कि वो वांगजी के हाथ की एक कठपुतली है. एक ऐसी कठपुतली
जो पूरी दुनिया को तो नचाने की ताकत रखती है पर खुद वांग जी के इशारों पर नाचती है। और इस सच्चाई से विंग सबसे ज्यादा नफरत करता है। विंग वांग जी से नफरत करता है और वांग जी हर बार इसी चीज का सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। और आज भी वांग जी वही कर रहा है, वो विंग को मजबूर कर रहा है। वांग जी लगातार विंग की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था, पर फिर भी विंग वांग जी से बिना कुछ कहे सिर्फ पीछे की तरफ जा रहा था। वांग जी की आंखों में गुस्सा है, वही विंग की आंखों में एक अलग ही फीलिंग है जो शायद ही वांग जी समझ पाए। इस वक्त विंग को ये सही नहीं लगता कि वो वांग जी से आर्ग्यू करे या उससे लड़े, क्योंकि विंग जानता है कि इस वक्त भी वो वांग जी के सामने उतना ही कमजोर है और वो हमेशा की तरह वांग जी के सामने इस बार भी हार जाएगा। इसीलिए विंग बिना कुछ कहे बस वहां से, या यूं कहा जाए इस सिचुएशन से भागना चाहता है। जैसे ही विंग ने देखा कि वांग जी लगातार उसके करीब आ रहा है और रुक नहीं रहा, विंग ने तुरंत अपने कदमों को पीछे लेकर वो उस रूम से बाहर जाने के लिए मुड़ गया। पर वांग जी वो विंग को आज अपने हाथ से तो ऑब्वियसली नहीं जाने देगा। इसीलिए वांग जी ने तुरंत विंग का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिस वजह से विंग सीधा जाकर वांग जी के चेस्ट से टकरा गया। वांग जी ने तुरंत विंग को वेस्ट से पकड़ लिया और उस रूम के डोर को लॉक कर दिया। विंग वांग जी की बाहों में छूटने के लिए स्ट्रगल करने लगा। वांग जी ने जब देखा कि विंग उसकी आर्म्स में स्ट्रगल कर रहा है, उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया, जिस वजह से विंग को वांग जी ने सीधा उसी रूम के डोर पर धक्का दे दिया, जिससे विंग सीधा जाकर डोर से लगा और वांग जी ने तुरंत विंग के दोनों तरफ अपने हाथ रख दिए और विंग को ट्रैप कर लिया। वांग जी ने विंग की आंखों में देखते हुए बहुत गुस्से से कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरे अल्फाज के पास जाने का और दूसरे अल्फाज को अपने पास आने देने का। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब कोई मेरी चीज पर हाथ डालता है तो मैं अपनी उस चीज का और उस पर्सन का क्या हाल करता हूँ। शायद तुम अतीत भूल चुके हो, पर मैं ये नहीं होने दे सकता। मैं ना खुद कुछ भूल सकता हूँ, ना तुम्हें कुछ भूलने दे सकता हूँ। इतना बोलकर वांग जी ने सीधा विंग का हाथ पकड़ा और उसे बेड की तरफ फेंक दिया। विंग जैसे ही बेड पर गिरा, उसके हाथ में जो चोट लगी थी उसमें बहुत शार्प दर्द होने लगा। विंग के मुंह से हल्की सी दर्द की आवाज भी निकली, पर फिर भी विंग ने अपने आप को कंट्रोल किया, क्योंकि अभी भी उसे होप है कि वो वांग जी को डरा सकता है। इस बार वो वांग जी को खुद पर कंट्रोल नहीं करने देगा। यही सोचते हुए विंग ने वांग जी की तरफ गुस्से भरी आंखों से देखते हुए कहा, चीज, मैं कोई चीज नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। जैसे ही वांग जी ने विंग की वो कोल्ड और रूड आवाज सुनी, उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब विंग वांग जी के सामने आवाज उठा रहा है। वांग जी की नजर में तो उसे यही लगता है कि ये सब वेनिंग की वजह से है। इसीलिए वो विंग की तरफ बढ़ता है और एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, यू आर राइट, तुम कोई चीज नहीं हो, क्योंकि तुम तो मेरा टॉय हो, जिसके साथ मैं जैसे चाहूँ जब चाहे खेल सकता हूँ। इतना बोलकर वांग जी विंग की तरफ बढ़ने लगा और अपनी शर्ट्स की बटन्स को ओपन करने लगा। जैसे ही विंग ने वांग जी की ये हरकतें देखी, उसे वांग जी से और भी ज्यादा डर लगने लगा और उसकी पूरी बॉडी लगभग शिवर करने लगी। वो बेड पर पीछे की तरफ खिसकने लगा और उसने वांग जी की तरफ देखते हुए खुद के डर को कंट्रोल किया और उसी कोल्ड ट्यून में कहा, तुम ये क्या कर रहे हो, दूर रहो मुझसे। इतना बोलकर विंग बेड पर पीछे की तरफ जाने लगा, पर वांग जी वो विंग की गुस्से भरी आवाज में छुपे हुए उस डर को महसूस कर सकता था, जिस वजह से उसके चेहरे पर जो स्माइल थी वो और भी बड़ी हो गई
और वो विंग की तरफ थोड़ा जल्दबाजी में बढ़ने लगा। विंग को इस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो सारी चीजें वो फिर से अपने आप के साथ नहीं दोहराने दे सकता। बहुत मुश्किल से वो इन सब चीजों से बाहर आया है और आज फिर से उसके साथ वही हो रहा है। यही सोचकर विंग को वांगजी पर भी और खुद पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो चाहकर भी वांगजी को रोक नहीं सकता। वांगजी विंग की सारी हरकतों को, उसके सारे एक्सप्रेशन को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर रहा था, जिस वजह से वांगजी समझ सकता है कि विंग के अंदर क्या चल रहा है। विंग जैसे ही बेड से उतरकर नीचे भागने की कोशिश करने ही वाला था, तभी वांगजी ने विंग के एक पैर को पकड़ लिया और उसे सीधा अपनी तरफ खींच लिया, जिस वजह से विंग सीधा आकर वांगजी के नीचे झटपटाने लगा। वांगजी को विंग को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा मजा आता है। वांगजी ऑलमोस्ट अपनी शर्ट्स की सारी बटन्स ओपन कर चुका है, पर फिर भी उसने अभी भी उस शर्ट को अपनी बॉडी से अलग नहीं किया। विंग ने ऑलरेडी एक बाथरोब पहन के रखा है, जिससे वांगजी उसकी स्किन क्लियरली देख सकता है। विंग अपने दोनों हाथों से वांगजी को पुश करने की कोशिश करने लगता है, पर फिर भी ये सारी चीजें फिजूल है, क्योंकि कितना भी किया तो विंग एक ओमेगा है और वांगजी एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेटेड अल्फा, जिसके सामने विंग की पावर कुछ भी नहीं। वांगजी विंग के दोनों हाथों को उसके हेड के ऊपर टाई कर देता है और उसके लिप्स पर थंब से प्रेस करते हुए कहता है, अपनी पनिशमेंट्स भूल चुके हो क्या? मुझे तुम्हें वो सब फिर से याद दिलाना होगा? अगर हाँ तो डोंट वरी, मैं इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। तुम तो जानते होगे ना कि मैं पनिशमेंट्स देने में कितना ज़्यादा अच्छा हूँ। तो अब गुड बॉय बनो और अपने डैडी की सारी बातें मानो, वरना। इतना बोलकर वांगजी एक स्मिक करता है और विंग के ऊपर से हट जाकर बेड पर बैठ जाता है। विंग जैसे ही वांगजी को अपने आप से दूर होते हुए देखता है, वो एक रिलीफ की ब्रीथ लेता है और बेड से खड़ा होकर बाहर की तरफ जाने ही वाला था, तभी उसके कानों में वांगजी की स्ट्रॉन्ग अल्फा वॉइस आती है। वांगजी विंग को अपनी अल्फा वॉइस में कमांड देते हुए कहता है, बाहर जाने की कोशिश भी मत करना माय ओमेगा, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना बोलकर वांगजी फिर से बेड पर कंफर्टेबली बैठ जाता है। विंग पीछे की तरफ देखता है और वांगजी से थोड़ा सॉफ्ट ट्यून में पूछता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? तब वांगजी फिर से अपनी अल्फा वॉइस का यूज करते हुए विंग को कमांडिंग ट्यून में कहता है, कम हियर। विंग ना चाहते हुए भी वांगजी की इस कमांड को फॉलो करने लगता है और वो वांगजी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वांगजी को अभी भी ये देखकर बहुत खुशी हो रही थी कि विंग चाहे कितना भी बदल जाए, वो कुछ भी बन जाए, पर अभी भी वो विंग को कंट्रोल कर सकता है। और यही सोचकर उसके चेहरे पर एक घटिया स्माइल आ जाती है, जिसे विंग क्लियरली देख सकता था। पर फिर भी विंग इन सब चीजों पर कुछ भी नहीं कर सकता। भले ही वो एक अनमार्क ओमेगा है, पर ये अल्फा उसका है, उसका फर्स्ट है हर चीज में, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी विंग जैसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी अपने अंदर के ओमेगा पर कंट्रोल नहीं कर पाती और मजबूर हो जाती है वांगजी का हर कमांड सुनने के लिए। और वांगजी हर बार इन्हीं चीजों का फायदा उठाता है। वांगजी विंग की आंखों में वो मजबूरी देख सकता है और उसे ये सब देखकर बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। वांगजी फिर से अपनी अल्फा वॉइस का यूज करते हुए विंग को कमांड देते हुए कहता है, नाउ रिमूव योर बाथरोब एंड शो योर बॉडी। जैसे ही विंग ये सब सुनता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, या यूं कहा जाए उसे वांगजी पर सच में डिस्गस्टिंग फील हो रहा था और खुद पर भी, क्योंकि वांगजी के सामने वो आज भी कमजोर है, पर फिर भी वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और अनकॉन्शियसली अपने बाथरोब की
नॉट ओपन करके अपने बाथरूम को अपनी बॉडी से अलग कर देता है। वांग जी के सामने विंग की अब हाफ नेकेड बॉडी थी, क्योंकि विंग ने अभी भी अपने ट्राउजर्स को पहना हुआ था। वांग जी अपने लिप्स को लीक करते हुए विंग से नॉर्मल टोन में कहता है, रिमूव इट। विंग वांग जी के तरफ थोड़ी सॉफ्ट नजरों से देखते हुए कहता है, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मुझे छोड़ दो। वांग जी तुरंत अपनी ट्यून को बदलते हुए फिर से अपनी अल्फा टोन में विंग से कहता है, आई सेड रिमूव इट। विंग जानता है उसके सामने बैठा इंसान एक जानवर है जिस पर उसकी बेगिंग का कोई भी असर नहीं होगा। यही सोचते हुए विंग फिर से मजबूरी में अपने आप को फुल्ली नेकेड करता है। वांग जी विंग की तरफ अपनी लस्टफुल आईज से देख रहा था, जिसे देखकर विंग को सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.